Career gaps may have scared you to restart your career, but what if I say कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. Maybe you need to know the right way how to restart your career. So आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में. करियर गैप्स क्या होते हैं, करियर गैप्स लोग क्यों लेते हैं, एम्प्लॉयर्स क्यों नहीं हायर करते हैं कैंडिडेट्स को करियर गैप्स के बाद, और साथ ही साथ हाउ यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व दीज गैप्स. We'll discuss the perspective of the employer as well as the employees. So without wasting any time, let's dive in. सबसे पहले आप अपनी करियर को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हो एक गैप के बाद, ये समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि करियर गैप क्या होता है, उसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं, राइट. एंड वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बिकॉज मैंने एंड में कुछ ऐसे सोल्यूशंस बताए हैं कि आप एक्चुअली में अपने करियर गैप को अपने रेज्यूमे में या फिर अपनी करियर जर्नी में कैसे जस्टिफाई कर सकते हो. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि करियर गैप क्या होता है. करियर गैप बेसिकली एक ऐसा गैप होता है जो मोस्टली लोग अपने ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं, कुछ सालों का, या फिर बहुत से एक्सपीरियंस लोग भी लेते हैं अपने ओवरऑल करियर जर्नी में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस व्हाट विल बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द करियर गैप्स. सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है करियर गैप का, वो होता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन. इंडिया में बहुत कॉमन है ये चीज़. एक इंसान जब एक ग्रेजुएशन कर लेता है तो बहुत से लोग गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक गैप लेते हैं. वो 2-3 बार ट्राई करेंगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, मे बी कर भी लेते हैं कुछ लोग, बट कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो उनके रेज्यूमे में गैप आ जाता है. दूसरा जो पॉसिबल रीज़न है वो ये है कि बहुत बार आपके कुछ मेडिकल या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए आपको अपने करियर में किसी तरीके का गैप लेना पड़ता है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड करियर गैप्स इज कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ फुल टाइम जॉब रोल, दिस इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल. मे बी बहुत से लोगों के मन में आता है कि आजकल एक फ्रीलांसिंग कल्चर चल रहा है, हम लोग फ्रीलांसिंग करके भी तो एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, राइट. सो लोग अपना वर्क का जो जॉब टाइप होता है उसको बदल लेते हैं, जैसे कि अपना फुल टाइम चेंज करके वो कुछ टाइम के लिए फ्रीलांसिंग करने लगेंगे, या फिर हो सकता है फैमिली बिजनेस में भी इंगेज हो जाए, राइट, क्योंकि वो तो खुद का बिजनेस है. नाउ दीज आर द पॉसिबल कॉमन रीजंस जिसकी वजह से लोग करियर गैप्स लेते हैं. देखिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि करियर गैप्स क्यों होते हैं, उसके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं, बट अब हम समझते हैं कि एक एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है करियर गैप्स को लेके. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि करियर गैप अगर आपके रिज्यूमे में है तो एचआर आपको कॉल ही नहीं कर रही है. इसका सोल्यूशन मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, बट पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है करियर गैप को लेके. एम्प्लॉयर्स के भी बहुत सारे कॉमन पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं. इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड से हो, किस इंडस्ट्री से हो, और क्या रीज़न है आपके करियर गैप के पीछे. सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव होता है एम्प्लॉयर का, वो ये होता है कि आपने अगर इतने टाइम से काम नहीं किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप आईटी फील्ड से हो, आप एक जावा डेवलपर हो, आप कोडिंग करते हो, राइट. आपने 2-3 साल उस फील्ड में काम नहीं किया, आपने अपना कोई एक पर्सनल बिजनेस पे या फिर अपने स्टार्टअप पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दिया. सो मेनली जो कंपनीज का एक पर्सपेक्टिव होता है कि आपने इतने साल, आप जो स्किल का जो ट्रेंड है, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, जो स्किल का आप हैंड्स ऑन वर्क करते थे, जो रोज़ कोडिंग करते थे, उसमें आप लैक कर गए होगे. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप वापस जब आप वर्क पे आओगे तो यू नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, या फिर आपको अगेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उस स्किल के ट्रेंड को समझने के लिए और उस इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझने के लिए, राइट. अगर हम नॉन आईटी की बात करें तो ये सेम चीज़ होती है सेल्स में, क्योंकि सेल्स का एक डिफाइंड मार्केट होता है, राइट. अगर आप 1 साल सेल्स कर रहे हो, राइट, एंड उसके बाद आपका करियर गैप आ जाता है, तो आप उस सेल्स की मार्केट को, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को लूज कर देते हो. वन ऑफ द रीजंस अगेन सेम थिंग, उनको लगता है कि आप मार्केट से अगर अवेयर नहीं हो गए, या फिर अगर आप अपने क्लाइंट्स को लूज कर दोगे, अपना डेटाबेस लूज कर दोगे, तो आप एक्चुअली में जब वर्क पे वापस जाओगे किस तरीके से कोप अप कर पाओगे, राइट. अब जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये होता है कि कंपनीज को लगता है कि आप इतने टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है किसी फैमिली बिजनेस में एंगेज हो, तो आप जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में होते हो, इतने टाइम से कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क कर रहे होते हो, उसमें आप वापस आके किस तरीके से एडजस्ट करोगे. क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आपके पास डेडलाइंस होते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, आपके पास मैनेजर्स होते हैं रिपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ आपके पास एक टीम भी होती है कोलैबोरेट करने के लिए, राइट. सो एम्प्लॉयर्स को ये डर रहता है कि मे बी हो सकता है कि आप वापस जब कॉर्पोरेट लाइफ में आओ तो उतने अच्छे तरीके से जेलअप ना कर पाओ. अब जो एक लास्ट पर्सपेक्टिव होता है एक एम्प्लॉयर का, वो ये होता है कि आप इतने टाइम बाद, जब करियर गैप के बाद
वापस आते हो इंडस्ट्री में, तो हो सकता है कि आपका पहले जो पे स्केल था अब आपको उस हिसाब से थोड़ा सा कम ऑफर हो, राइट। आप उस समय तो सैलरी पे नेगोशिएट कर लेते हो बिकॉज आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, करियर स्टार्ट चाहिए होता है। बट एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि 2-3 महीने काम करने के बाद हो सकता है अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर दो। इसीलिए उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपको अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये डिस्कस करने के बाद कि करियर गैप क्या होता है, करियर गैप क्यों होता है और एक एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, अब हम आते हैं मेन सॉल्यूशंस पे कि एक्चुअली में आप अपने रेज्यूमे में आप अपने ओवरऑल करियर जर्नी में अपने जो गैप्स हैं उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं, मान लीजिए कि आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल का एक करियर गैप लिया हुआ है किसी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, राइट। कंपनीज़ को क्या चाहिए होता है, कंपनीज़ को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जिनके पास स्किल्स की कमी ना हो, जिनके पास स्किल्स डेवलप्ड हो, राइट। आप गवर्नमेंट प्रोग्राम के या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पे काम करके, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स लिए हो या फिर किसी स्किल्स को सीखा हो और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी कंपनी में अपने रेज्यूमे को या फिर अपने करियर गैप को जस्टिफाई करने में और साथ ही साथ अपने स्किल्स के बेसिस पे उस कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए। और अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपने 2-3 साल किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया एंड उसके बाद आपने करियर गैप ले लिया, आप वापस आना चाहते हो, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मिले। इसके लिए आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू। हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स या फिर कुछ कंपनीज़ के लिए फ्रीलांसिंग करने से आपका जो पुराना स्किल सेट होगा आप उस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होके या फिर अपने स्किल्स को वापस नरिश करके आप कंपनीज़ में ईजिली अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो या फिर फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हो वो भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो एज अ एडेड एक्सपीरियंस। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है एक्सपीरियंस लोगों के लिए, वो होता है किसी भी स्किल का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल में, फॉर एग्जांपल आप आईटी इंडस्ट्री से हो, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि जावा, पाइथन या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका कमांड अच्छा है, तो आप हो सकता है किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह अगर आप काम करोगे तो आपके स्किल्स को नरिशमेंट मिलेगा, आप अपने स्किल्स के पास आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पाओगे एंड स्लोली हो सकता है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के कॉर्पोरेट कल्चर में वापस आ जाओ। इसके साथ ही साथ कुछ और भी तरीके होते हैं जिस तरीके से आप अपने करियर गैप्स के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है अपने डोमेन को, अपने इंडस्ट्री को शिफ्ट करना। हो सकता है कि पहले आप सेल्स में काम कर रहे हो बट आप अब डेटा एनालिस्ट में आ गए हो। डेटा एनालिस्ट के लिए आपको SQL, पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, तो आप उसका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर फ्री कोर्सेज ऑनलाइन करके आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करके वापस अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है, वो होता है बिल्ड योर ओन ब्रांड। When you start posting on LinkedIn, when you start building your own brand, कंपनीज आपको खुद से रीच आउट करती हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड ऑप्शन कि आप अपने करियर को किस तरीके से रीस्टार्ट कर सकते हो। सो दीज वर फ्यू वेज हाउ यू कैन एक्चुअली रीस्टार्ट योर करियर। देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स, जस्ट लाइक कि अगर आपके पास एक करियर गैप है, आप उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन करो कि आपने करियर गैप क्यों लिया, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपने जब वो करियर गैप लिया है आपने उस गैप में कौन से स्किल्स को डेवलप किया है, किन स्किल्स को ब्रश अप किया है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड हो, आप किसी नए इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, तो उस इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके साथ अपडेटेड रहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंपनी वांट पीपल विद स्किल्स। They want degree, yes they want degree, but they also need people who have skills, जो latest जो trends हैं उनके साथ वो updated रहें। So it is important for you to actually practice those skills, to have continuous learning to easily get selected. And also one most important thing, career gaps are not your failure. Career gaps do not justify your skills. It's all about mindset. If you think that career gap is a failure, then you should actually change it. करियर गैप्स को भी जस्टिफाई करने का तरीका होता है और उसको रिजॉल्व करने का भी तरीका होता है। सो कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो what other topics you want me to pick up and help you out with. Till then, keep applying and keep exploring.